जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं अस्थि चैप्टर। अस्थि चैप्टर में हम देखेंगे बहुत सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 में भी समझ में आने वाले हैं, काम आने वाले हैं। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास तक हमारा वीडियो पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? देखिए, जब छोटा सा बच्चा रहता है तो उसके शरीर में जो होता है 300 के लगभग हड्डियां होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है धीरे धीरे उसकी हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं और जब 14-15 साल का हो जाता है तो उस समय पर केवल 206 हड्डियां बचती है। केवल 206 हड्डियां बचती है, बाकी सारी हड्डियां आपस में जुड़ चुकी रहती हैं। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को आप देखेंगे कि हाथ में 5 के बजाय 6 उंगलियां होती हैं, तो ऐसे लोगों को 208 हड्डियां भी हो सकती हैं। 208 हड्डियां भी हो सकती है। तो सामान्यतः 206 ही हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियां 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी होती हैं। ये 12 दाहिने तरफ, 12 बाएं तरफ होती है। रीढ़ की हड्डी से आकर के आगे आगे तुम छाती पे मिली हुई होती हैं। तो इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। यानी जो कंकाल है उसकी मांसपेशियां लगभग कितनी हो सकती हैं? तो देखिए, पूर्णतः तो 656 होती है। 656 होती है, लेकिन इसमें पूछा कि लगभग, तो लगभग बता दीजिए 700, क्योंकि इसके नजदीक सबसे 700 ही है। तो ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या हमने बताया था अभी अभी 300 होती है, धीरे धीरे जुड़ करके 206 पहुंच जाती है। तो 306। अगला क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां होती हैं। 3 दाहिने कान में और 3 बाएं कान में। जो 3 हड्डियां होती हैं इनका नाम होता है मेलियस इनकस स्टेप्स। इनका नाम होता है मेलियस इनकस स्टेप्स। 3 हड्डी दाहिने में, 3 हड्डी बाएं में, यानी ऑल टोटल 6 हड्डियां होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी, तो कान में जो मेलियस इनकस स्टेप्स 3 हड्डियां होती हैं, इनमें से स्टेप्स यानी स्टेपिस यही सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो पैर होता है, पैर में जांग की हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं। तो फीमर जो होती है ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसे उरु हड्डी भी कहते हैं, उरु अस्थि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, यानी कि पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, संरंधी होती है, ठोस होती है, कीलक होती है, कैसी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 11 नंबर पे क्वेश्चन है, रकाब जो स्टेप्स होता है वो इंग्लिश नाम है, हिंदी में से रकाब कहते हैं। तो रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? हमने बता दिया, कान में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कान में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो फीमर है। फीमर, इसे उरु अस्थि भी कहते हैं। अगला नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, युष्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में होती है? युष्टोकी नलिका मानव शरीर में किस भाग में होती है? तो ये कान में होती है। ये कान में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? देखिए, जो पैर होती है इसमें 30 हड्डियां होती है। फीमर, टिबिया, फिबुला और टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजीज, इतनी सारी हड्डियां होती है। तो टिबिया कहाँ पर आई? पैर में ही। तो यहाँ पर पैर तो नहीं दिया गया है, लेकिन टांग दिया गया है, तो टांग को ही हम टिक करेंगे।
अगला क्वेश्चन है सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? सपाट अस्थियां कहाँ पर पाई जाती है? तो सपाट अस्थियां जो होती हैं ये छाती में पाई जाती हैं। सपाट अस्थियां जो होती हैं ये छाती में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के देखिए पूरे सिर की बात करें तो 29 होती हैं, जिनमें से 29 में से 6 कान में, 14 चेहरे में, 8 एकदम ऊपर की खोपड़ी में और 1 गले में होती है। तो खोपड़ी में पूछा तो खोपड़ी में यहाँ पर ऑप्शन 8वां यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो 8 दिया गया उसे ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन है? यानी कि शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़ा है। जबड़ा जिस पर आपका दांत जुड़ा होता है वो जबड़ा ही सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? कौन सा जीव होता है जिसके शरीर में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सांप में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन होता है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? मनुष्य के शरीर में कहाँ कहाँ पे उपस्थित होती है? कान में होती है, नाक में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा दिए हैं? नाक दिए हैं, तो इसी पर हम टिक मारेंगे नाक पे। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि है? मतलब कि कौन सी संधि है जो कोर संधि होती है? तो स्कंद संधि होती है जो कोर संधि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? तो देखिए जो स्तनधारी वर्ग के होते हैं कुछ जीव इसमें होते हैं जिनमें बाह्यकंकाल होता है। जो पंछियां होती कुछ इनमें भी होता है बाह्यकंकाल। कांड्री कोथी होती है इनमें भी कुछ होता है। लेकिन जो उभयचर होते हैं सभी उभयचर होते हैं जिनमें बाह्य कंकाल नहीं बल्कि आंतरिक कंकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है? यानी कि बॉल एंड सॉकेट जोड़ जो होता है इसका उदाहरण पूछ रहा है। तो इसका उदाहरण जो होता है वो कमर का जोड़ है। कमर में बॉल एंड सॉकेट जोड़ होता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्ट्रियोसाइट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये हड्डी में पाए जाते हैं। ये हड्डी यानी कि अस्थि में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? तो हमने पहले ही बता दिया था टेंडम करता है। टेंडम करता है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो मनुष्य के अंदर जो त्वचा होती है सबसे अधिक मोटी तो जो होती है वो तलुए में होती है। पैर के तलुए में होती है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 27 नंबर पे क्वेश्चन है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है। यानी दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं? तो जब दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती है तो इनको जोड़ने का काम कौन करता है? कंडरा या स्नायु या लिगामेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 28 नंबर पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा में रंग प्रदान करता है? तो देखिए मनुष्य की जो त्वचा होती है इसमें 2 परत होती है। ऊपरी परत एपिडर्मिस और इसके अंदर की परत डर्मिस। डर्मिस में होता है मेलानिन। मेलानिन जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा व्यक्ति उतना ज्यादा काला होगा और जितना कम होगा उतना ज्यादा गोरा होगा। तो मानव की त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? मेलानिन। तो मेलानिन यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरे में है। मेलानिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो देखिए बाल में, नाखून में खुर में, सींग में, इन सब में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन नामक प्रोटीन ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे क्या कहते हैं?
तो त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपिडर्मिस। अभी अभी हमने इसके पहले थोड़ा बताया था। और अंदर की सतह को डर्मिस कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है, मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? यानी कि डॉट डॉट यानी कि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो कंठ के द्वारा, कंठ यानी गले के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? तो देखिए, एक्सियल स्केलेटन में खोपड़ी भी होती है, वर्टिबल कॉलम भी आता है, रिब्स भी आता है, स्टर्नम भी आता है, सारी चीजें आ जाती है। तो और एक्सियल स्केलेटन की संख्या 80 होती है। तो जब तीनों है तो इसमें हम ऑप्शन लगा सकते हैं उपरोक्त सभी, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होता है? तो फीमर होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये आप इससे समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों के नाम बताइए। तो एक दूसरे के विरोध में काम करने वाली मांसपेशियों का नाम होता है प्रतिपिंड मांसपेशी। प्रतिपिंड मांसपेशी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर पे क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। तो सबसे पतली हड्डी का जो नाम होता है वो फिबुला हड्डी होता है, वो फिबुला होता है। फिबुला हड्डी कहाँ पर पाया जाता है? ये पैर में होता है। पैर में आप आगे से देखिए एक मोटी सी हड्डी और जस्ट इसके पीछे एकदम पतली सी एक हड्डी होती है जो मांस में दबी होती है।